आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। अभी जब इन लोगों ने हमें सबको, मेरे को, जैन साहब को, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, विजय नायर को, विभव को, सब लोगों को जेल में डाला, इनका मकसद तो था पार्टी को तोड़ने का, लेकिन पार्टी एकजुट रही और उसका सबसे बड़ा कारण आप लोग हैं। जेल से बाहर आने के बाद मेरे को पता चला, चारों तरफ लोगों से मिला, देखा, तो पता चला पिछले साल 2 साल में किस तरह से इन्होंने हमारे को जेल में डाल डाल के एक एक करके दिल्ली के सारे काम रोकते गए। ये लोग चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा कर दिया, चारों तरफ इन्होंने सड़कों की रिपेयर नहीं होने दी, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में और अस्पतालों में दवाइयां बंद कर दी, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों में टेस्ट बंद कर दिए, बसों में जो हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस मार्शल लगाए थे वो बस मार्शल इन्होंने हटा दिए। न जाने कितने सीवर ओवरफ्लो करा रहे हैं, सीवर की मेंटेनेंस नहीं होने दी, सीवर की सफाई नहीं होने दी। और तो और कई इलाकों के अंदर मेरे को एमएलए कईयों ने बताया, कार्यकर्ताओं ने बताया, इन्होंने सीवर के अंदर सीमेंट के कट्टे डाल डाल के सीवर ब्लॉक कर दिए। करे कि नहीं करे? इतनी गंदी राजनीति, इसलिए इन लोगों ने हमको जेल में डाला। तो आज दिल्ली के लोगों ने ट्रेलर देख लिया, पिछले 1 साल का बीजेपी का राज दिल्ली के अंदर देख लिया कि अगर बीजेपी को वोट दे दिया, अभी तो 1 साल बीजेपी का राज था दिल्ली के अंदर, अगर बीजेपी को 5 साल दे दिए तो ये दिल्ली का क्या हाल करेंगे, दिल्ली के लोगों ने देख लिया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में बीजेपी पर जमकर हमला बोला, साथ ही आगाह किया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपकी हार हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा उनके कामों को रोकने के लिए सत्ता हासिल करना चाहती है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि भाजपा लोगों के लिए काम करने के लिए नहीं, बल्कि आप सरकार की योजनाओं को रोकने के लिए दिल्ली की सत्ता में आना चाहती है। पीतमपुरा में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने आप मंडल मॉडल पेश किया, जिसमें 5 बूथों की निगरानी के लिए एक मंडल प्रभारी की नियुक्ति शामिल है। केजरीवाल ने कहा कि प्रत्येक मंडल इकाई प्रभारी 5 बूथों की निगरानी करेगा, प्रत्येक बूथ पर 11 कार्यकर्ताओं की टीम होगी। केजरीवाल ने कहा कि आप लोग इसकी परवाह मत कीजिए कि चुनाव में कौन लड़ रहा है। केजरीवाल इन सभी 70 सीटों पर लड़ेंगे तो मैं आपका काम करवाऊंगा, चाहे कोई भी विधायक चुना जाए। कहा कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो बिजली, पानी, महिलाओं के लिए बस यात्रा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा समेत सभी मुफ्त योजनाएं बंद कर देगी। केजरीवाल ने दावा किया, मेरी चिंता ये नहीं है कि आप सत्ता में नहीं आएगी, मुझे चिंता है कि अगर आप नहीं जीती तो सरकारी स्कूलों का क्या होगा, बिजली और पानी की दरें बढ़ जाएंगी। उन्होंने कहा कि जब वो जेल में थे तो सड़क मरम्मत, वृद्धावस्था पेंशन, अस्पतालों में मुफ्त दवाएं, दुर्घटना पीड़ितों के मुफ्त इलाज के लिए फरिश्ते योजना और आरक्षित वर्ग की योजनाओं के लिए मुफ्त कोचिंग जैसे काम बंद कर दिए गए थे। ये सभी अब फिर से शुरू किए जा रहे हैं। फरिश्ते और मुफ्त कोचिंग योजनाएं पहले ही फिर से शुरू की जा चुकी हैं। आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे सभी ऑफिस बेरर, कार्यकर्ता, मंडल प्रभारी खासकर सभी आए हुए हैं। कल करवा चौथ है, हमें उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में दिल्ली के कोने कोने से सभी मंडल प्रभारी यहाँ पहुँच पाएंगे, लेकिन आप यहाँ समय निकाल के अपने परिवार से इजाज़त लेके, परिवार का समय पार्टी को दे के आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। कल जैन साहब भी छूट गए जेल से, तो इसके साथ ही सभी देशभक्त अब जेल के बाहर आ गए हैं। अमानतुल्लाह खान रह गया, मुझे उम्मीद है कि उन्हें भी जल्द न्याय मिलेगा और वो भी जल्दी जेल से छूट के आएंगे। उनके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं हम, बड़े से बड़े वकील खड़े कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अभी जब इन लोगों ने हमें सबको, मेरे को, जैन साहब को, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, विजय नायर को, विभव को,
सब लोगों को जेल में डाला। इनका मकसद तो था पार्टी को तोड़ने का, लेकिन पार्टी एकजुट रही और उसका सबसे बड़ा कारण आप लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे मंडल प्रभारी हैं, हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, हमारे एमएलए साहब हैं, हमारे जितने पार्टी के आप लोग ऑफिस बेरर्स कार्यकर्ता हैं, आप लोग जिम्मेदार हैं कि पार्टी आज इतनी मजबूती के साथ खड़ी रही। शायद भारत के इतिहास में किसी पार्टी के ऊपर इतना जबरदस्त हमला नहीं किया गया जितना हमला आम आदमी पार्टी के ऊपर किया गया, लेकिन हमारे कार्यकर्ता हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। आप लोग डटे रहे। एमएलए तो छोड़ो, एक कार्यकर्ता को भी नहीं तोड़ पाए आम आदमी पार्टी के पिछले 2 साल के अंदर। जब मैं जेल में गया था तो मैं भगवान से पूछता था कि हे भगवान, मैंने तो कुछ गलत काम किया नहीं है, मैंने तो एक पैसे की चोरी नहीं की, फिर इन्होंने मेरे को जेल में क्यों डाल दिया? जब मैं जेल से बाहर आया तब मुझे इस बात का जवाब मिला कि इन्होंने मेरे को जेल में क्यों डाल दिया। जेल से बाहर आने के बाद मेरे को पता चला, चारों तरफ लोगों से मिला, देखा, तो पता चला पिछले 2 साल में किस तरह से इन्होंने हमारे को जेल में डाल डाल के एक एक करके दिल्ली के सारे काम रोकते गए। ये लोग, दिल्ली के लोगों को इन्होंने इतना परेशान कर दिया। लोग आते हैं, मेरे से मिलते हैं, चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा कर दिया, चारों तरफ इन्होंने सड़कों की रिपेयर नहीं होने दी, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में और अस्पतालों में दवाइयां बंद कर दी, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों में टेस्ट बंद कर दिए। बसों में जो हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस मार्शल लगाए थे, वो बस मार्शल इन्होंने हटा दिए। न जाने कितने सीवर ओवरफ्लो करा रहे हैं, सीवर की मेंटेनेंस नहीं होने दी, सीवर की सफाई नहीं होने दी। और तो और कई इलाकों के अंदर मेरे को एमएलए साहब कईयों ने बताया, कार्यकर्ताओं ने बताया, इन्होंने सीवर के अंदर सीमेंट के कट्टे डाल डाल के सीवर ब्लॉक कर दिए। करे कि नहीं करे? ऐसे कौन करता है? अपने ही शहर को, अपने ही देश को बर्बाद कौन करता है? जो लोग गद्दार होते हैं, देश के साथ गद्दारी करते हैं, ऐसे तो दुश्मन करता है। ऐसे तो कोई दुश्मन देश का आदमी करता है। कोई अपने देश का आदमी ऐसे अपने देश के साथ कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। इतनी गंदी राजनीति, इसलिए इन लोगों ने हमको जेल में डाला। तो आज दिल्ली के लोगों ने ट्रेलर देख लिया, पिछले 1 साल का बीजेपी का राज दिल्ली के अंदर देख लिया कि अगर बीजेपी को वोट दे दिया, अभी तो 1 साल बीजेपी का राज था दिल्ली के अंदर, अगर बीजेपी को 5 साल दे दिए तो ये दिल्ली का क्या हाल करेंगे, दिल्ली के लोगों ने देख लिया। 9 साल में हमने जितने काम किए, 1 साल के अंदर इन्होंने उन कामों का सत्यानाश कर दिया, तो 5 साल में ये क्या करेंगे? इनके पास मौका था। एलजी इनके हैं, एलजी को इस्तेमाल करके जैसे इन्होंने काम रोके, उसी एलजी को इस्तेमाल करके ये काम करवा देते। जितने काम हमने करे थे उससे डबल काम करा देते ये 1 साल के अंदर। जितनी सड़कें थी चमका देते सड़कें दिल्ली की पूरी। जब हम सारे जेल में थे, मैं, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सतिंदर जैन, हम सारे जेल में थे, उस टाइम ये इतना चमका देते दिल्ली को कि जब मैं जेल के बाहर आता, मेरे को पूछने वाला कोई नहीं मिलता। लोग कहते जी आपकी अब जरूरत नहीं है, बीजेपी वालों ने। लेकिन इनकी ना तो इनकी नीयत है और ना इनकी काबिलियत है। इनकी नीयत ही नहीं है अच्छे काम करने की। इन्होंने अच्छे काम करने की बजाय गलत काम किए, सारे काम इन्होंने रोक दिए। आने के बाद से मैं लगा हुआ हूं। मैंने कहा था अब मैं आ गया, अब चिंता मत करना, जितने काम इन्होंने रोके हैं सारे काम एक एक करके शुरू कराऊंगा। सड़कें रिपेयर होनी चालू हो गई कि नहीं हो गई? अभी पीडब्ल्यूडी की हो रही थी, अब नगर निगम की भी शुरू कराएंगे सड़कें रिपेयर होनी।
अस्पतालों के अंदर, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर इन्होंने जो दवाइयां, टेस्ट बंद किए थे उसको भी अब चालू करा रहे हैं। ओल्ड एज पेंशन जो रुकी हुई थी, ओल्ड एज पेंशन को भी दोबारा चालू करा रहे हैं। फरिश्ते स्कीम, दिल्ली के अंदर अगर किसी की भी एक्सीडेंट हो जाए उसको दिल्ली सरकार सारा इलाज मुफ्त में करती है, वो भी स्कीम इन्होंने पीछे से रोक दी। बताओ, इतनी पुण्य वाली स्कीम थी, 26,000 लोगों की जान बचा चुके। दिल्ली की बाउंड्री में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो दिल्ली सरकार अपोलो में, मैक्स में, फोर्टिस में, एस्कॉर्ट में, जो बड़े बड़े अस्पताल हैं उनमें फ्री उसका पूरा इलाज कराती है। अच्छी बात है कि नहीं है? पुण्य की बात है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो स्कीम भी इन्होंने रोक दी, लेकिन हमने वो चालू करा दी, दोबारा चालू हो गई। हमने स्कीम बनाई थी कि अगर आप सरकारी अस्पताल में जाते हो, आपका टाइम पे, मान लो वहां पे सीटी स्कैन कराना है, मशीन खराब है सरकारी अस्पताल की, लंबी लाइन है, तो आप प्राइवेट अस्पताल में जाके अपने टेस्ट करा लो, दिल्ली सरकार उसका सारा खर्चा उस प्राइवेट अस्पताल को देती है, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। हमने स्कीम बनाई थी कि अगर आपको ऑपरेशन कराना है, सरकारी अस्पताल में गए, डॉक्टर के पास टाइम नहीं है, डॉक्टर 2 महीने बाद की डेट देता है, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, 2 महीने में तो मरीज ही मर जाएगा। हमने स्कीम बनाई थी, आप प्राइवेट में जाके अपना ऑपरेशन करा लो, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। ये सारी स्कीमें इन्होंने मेरे पीछे से रोक दी। आने के बाद सारी स्कीमें चालू करा दी। अब अपना करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। एससी समाज के लिए, दलित समाज के लिए, एसटी समाज के लिए, ओबीसी के लिए, गरीबों के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए हमने स्कीम बनाई थी कि उनके बच्चे, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, कंपटीशन के पेपर देते हैं, कंपटीशन के लिए कई बार कोचिंग करनी पड़ती है, बिना कोचिंग के लिए बच्चा तैयार नहीं होता। हमने स्कीम बनाई थी, भाई कोचिंग वाले के पैसे, उसकी फीस हम देंगे। आजकल कोचिंग बड़ी महंगी हो गई, इंजीनियरिंग की कोचिंग करो 2-2.5 3-3 लाख रुपए ले लेते हैं वो कोचिंग वाले, तो एक गरीब आदमी कहाँ से 2.5-3 लाख रुपए देगा अपने बच्चे के लिए? तो हमने स्कीम बनाई थी, उसकी कोचिंग का सारा खर्चा हम देंगे, वो भी इन्होंने बंद कर दी। अभी पिछले हफ्ते हमने वो सारी स्कीम्स, दिल्ली सरकार ने, आतिशी जी ने दोबारा चालू करा दिया हमने। और भी जितने काम है, सारे काम हम दोबारा चालू करा रहे हैं। 5 साल में हमने जितने काम किए थे, इनका मकसद है वो सारे काम खत्म करने का। क्यों? क्योंकि इनकी 22 राज्यों में सरकारें हैं, वहां आवाज उठने लग गई है। जैसे गुजरात का चुनाव में लड़ने गया पिछली बार, वह जनता इनसे, बीजेपी वाले से पूछ रही थी, भाई केजरीवाल ने दिल्ली में, पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी, गुजरात में क्यों नहीं करते? मध्य प्रदेश वाले पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ बिजली मुफ्त क्यों नहीं करते? वहां पे राजस्थान वाले पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश वाले पूछ रहे हैं, उत्तराखंड वाले पूछ रहे हैं कि हमारी बिजली मुफ्त क्यों नहीं करते? हमारे महिलाओं की बस यात्रा मुफ्त क्यों नहीं करते? हमारा पानी मुफ्त क्यों नहीं करते? हमारे को इतनी शानदार सड़कें क्यों नहीं? हर जगह इनकी आवाज उठने लगी और इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो इन्होंने एक ही तरीका निकाला है, पहले हमको गिरफ्तार करके दिल्ली के काम रोके, जब वो नहीं रुके तो अब इन्होंने प्लान करा है किसी भी तरह से दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो जाओ और दिल्ली के काम, दिल्ली की सत्ता पे ये काम कराने नहीं आना चाहते, दिल्ली की सत्ता पे आना चाहते हैं, दिल्ली के काम रोको ताकि गुजरात वाले आवाज ना उठाएं, उत्तर प्रदेश वाले। अगर ये दिल्ली की सत्ता पे आ गए तो दिल्ली के जितने काम हम सब लोगों ने मिलकर 10 साल में मेहनत करी है, ईमानदारी के साथ काम करें, सारे बंद कर देंगे। 70 साल से इन पार्टियों ने कुछ नहीं किया, 75 साल इन पार्टियों ने कुछ नहीं किया, बस लूटा इन पार्टियों ने मिलकर, इतना पैसा कमा लिया, इनकी 7-7 पुश्तें घर बैठ के कमाएंगी। 70 साल से 75 साल से किसी पार्टी ने स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी की बात नहीं करी, उनके मुंह से नहीं निकलता। हरियाणा जाते हैं, जाट नॉन जाट करते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, मराठा नॉन मराठा करते हैं, कहीं और जाते हैं, हिंदू मुसलमान, बस इसी बात पे वोट मांगते हैं ये लोग। कभी काम के नाम पे वोट नहीं मांगे, पहली बार एक पार्टी आई है जो काम के नाम पे वोट मांग रही है। आप लोगों की पार्टी ने, आपकी पार्टी ने पहली बार एक ऐसा गवर्नेंस का मॉडल दिया है। 10 साल के अंदर जो काम हमने करके दिखाए आज तक इस देश के अंदर कभी नहीं हुए। शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, बस सफर का, तीर्थ यात्रा का, ओल्ड एज पेंशन का, सड़कों का, जितने काम हमने करके दिखाए आज तक कभी किसी पार्टी ने नहीं किए।
ये केवल दिल्ली दिल्ली की बात नहीं है, दिल्ली के कामों ने पूरे देश के अंदर एक उम्मीद की किरण जगाई है कि अगर एक ईमानदार सरकार आ जाए तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। अगर ये बीजेपी का कब्जा हो गया दिल्ली सरकार के ऊपर तो दिल्ली नहीं बचेगी, और ये जो मॉडल एक छोटा सा पौधा है ये रौंद देंगे बीजेपी वाले, खत्म कर देंगे, परमानेंटली खत्म कर देंगे। तो ये जो उम्मीद है, ये आने वाला चुनाव इस उम्मीद को बचाने का चुनाव है। ये आने वाला चुनाव दिल्ली को बचाने का चुनाव है। आपको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम नहीं करना, आपको देशभक्त के रूप में काम करना। इस चुनाव के अंदर छुट्टी लेनी पड़ेगी, कौन कौन छुट्टी लेने को तैयार है? और आप ये समझ लेना, और जबरदस्ती हाथ मत उठाना, ईमानदारी से हाथ उठाना। मेरे को भाई मानते हो, सारे जने मानते हो, मेरे से वचन कर रहे हो आज आप लोग। कईयों के हाथ नहीं उठे, अब मेरे कहने से जबरदस्ती उठा दिए, पहले नहीं उठाए। छुट्टी लेनी पड़ेगी, 3-4 महीने छुट्टी लेनी है। मंडल प्रभारी ऊपर से नीचे तक, मैं नेशनल कन्वीनर हूं, फिर ये विधानसभा अध्यक्ष है, फलाना ढिमका, फिर नीचे आ जाते हैं बूथ कार्यकर्ता तक। इस पूरी चेन में मंडल प्रभारी सबसे क्रिटिकल है। वो कहते हैं ना कटिंग एज, मंडल प्रभारी कटिंग एज पे बैठा है, और वो नीचे बूथ की टीम बनाएगा। उसके नीचे 5 बूथ आते हैं, वो नीचे बूथ की टीम बनाएगा, हर बूथ पे 11-11 कार्यकर्ता बनाएगा, और उसके बाद घर घर जाके अपना मैसेज देके आएगा। तो सबसे क्रिटिकल मंडल प्रभारी है। मंडल प्रभारी अगर पार्ट टाइम जॉब करेगा तो फिर तो देश नहीं, ये देशभक्ति की बात है, ये आम आदमी पार्टी की बात। मैंने आम आदमी पार्टी हम लोगों ने कोई सत्ता लेने के लिए नहीं बनाई थी, देश के लिए बनाई थी। तो देश को बचाने की बात है तो पूरा टाइम देना पड़ेगा। भगत सिंह अगर पार्ट टाइम बेसिस पे काम करता, अगर राजगुरु सुखदेव, अशफाकुल्ला खान पार्ट टाइम बेसिस पे काम करते, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी जी अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते, चाचा नेहरू थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते, आधा दिन उसको दे देते, देश नहीं आज़ाद होने वाला था। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, और इस आज़ादी की दूसरी लड़ाई में मेरे को बड़ा गर्व है कि हमारे लोग जेल जाके और जेल से बाहर आके आए हैं। मेरे को चिंता इस बात की नहीं है कि हम सत्ता में आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरे को चिंता इस बात की है हम नहीं आए तो इन स्कूलों का क्या होगा। एक आदमी मेरे से पूछ रहा था, बोला अरविंद जी अगर आप चुनाव नहीं जीते तो आपका क्या होगा? मैंने कहा प्रश्न ये नहीं है अगर मैं चुनाव नहीं जीता तो आपका क्या होगा, प्रश्न ये है आपके परिवार का क्या होगा। अगर हम चुनाव नहीं जीते, आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं जीती, तो आपके परिवार का क्या होगा? बिजली के रेट फिर बढ़ जाएंगे। मेरे को याद है बिजली वालों के खिलाफ, बिजली के बिलों के खिलाफ मैंने 2 बार 15-15 दिन का अनशन किया था 2012 में। फिर से हमको अनशन करने पड़ेंगे अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आए। बिजली के बिल फिर बढ़ जाएंगे, आपकी सड़कें फिर टूट जाएगी, आपका पानी फिर खराब हो जाएगा, आपके पानी के बिल फिर खूब आने लगेंगे। दिल्ली में 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे पहले। 22 राज्यों में इनकी सरकार है, एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पे 24 घंटे बिजली आती हो। उत्तर प्रदेश में पूछ लो, बगल में या गाजियाबाद चले जाओ, 24 घंटे बिजली आती है? नहीं आती। दिल्ली में आती है, दिल्ली में पहले कितने लंबे लंबे, तो दिल्ली का वही हाल हो जाएगा। जो दिल्ली को बचाने का चुनाव है। यहां पे बहुत सारे अपने कार्यकर्ता आए हुए हैं, काउंसलर भी आए हुए हैं। हो सकता है आपको अपना एमएलए पसंद ना हो सकता है आपको अपना कैंडिडेट पसंद ना आए जो हम कैंडिडेट दें। आपको एमएलए की तरफ नहीं देखना, आपको कैंडिडेट की तरफ नहीं देखना। केजरीवाल पसंद है कि नहीं है? बस मेरी तरफ देख के वोट दे देना। 70 की 70 सीट पे केजरीवाल चुनाव लड़ेगा, 70 की 70 सीट में मैं चुनाव लड़ूंगा। ये सारे मेरे हाथ पैर हैं, सारे मेरे हाथ पैर हैं। किसी की तरफ नहीं देखना। कोई एमएलए बने, कोई काउंसलर बने, आपके काम मैं कराऊंगा। आज तक कराता आया हूं,
सारे कार्यकर्ताओं से मिलता हूं, आधे से ज्यादा कार्यकर्ताओं के नंबर मेरे फोन पे है। जो मैसेज करता है, जो मेरे को फोन करता है, मैं फोन उठाता हूं। आपके सारे काम मैं कराऊंगा, चाहे कोई एमएलए हो। आपके झगड़े टंटे सारे अलग रख देना। ये काम, ये समय झगड़े टंटों का नहीं है। झगड़े टंटे करोगे हार जाओगे। दुश्मन बड़ा ताकतवर है। हमें इकट्ठा एक मुट्ठी की तरह रहना है, और मुट्ठी की तरह रहेंगे तो बड़ी से बड़ी ताकत भी हम लोगों को नहीं हरा सकती। ये मैंने एक चिट्ठी लिखी है दिल्ली वालों के नाम, पढ़ी आप लोगों ने? किस किस ने पढ़ी? ठीक लिखी है? पक्की बात। इसको अब घर घर पहुंचाना है, कल से शुरू करना है, घर घर जाना है। और 9 दिन मैंने दिए हैं। कल 20 तारीख है, 29 तारीख तक, 30 को छोटी दिवाली है, 31 को बड़ी दिवाली है। तो 29 तारीख तक आपको इसको पूरी दिल्ली में हर घर में और हर दुकान में बांटना है। करवा दोगे? मंडल प्रभारी बैठे हैं यहाँ पे सारे, करवा दोगे? पक्की बात। अपने नीचे की सारी टीम्स को ट्रेनिंग दे देना। संदीप पाठक आपको बताएगा कैसे ट्रेनिंग देनी है, कैसे बांटना है, कैसे क्या करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार, पिछली बार जितनी सीट आई थी उससे 2 ज़्यादा ही आनी चाहिए, 2 कम नहीं आनी चाहिए। भारत माता की। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।